यूं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से क्या होगा? चाहें जाकर कोई वकील कराएं, जमानत करवाएं उसकी। घर से लाशें निकली हैं, अब वकील भी कुछ नहीं कर सकता इतनी आसानी से। मैं बता रही हूँ अब्बा, गुलनूर के गुनाहों की सजा मैं नहीं दूंगी, उसका कफारा मैं नहीं अदा करने वाली। मैं आपको बोल रही हूँ, और ना ही हयात को बर्बाद होने दूंगी मैं। किसी एक को तो बर्बाद होना है, लेकिन वो तुम नहीं, और ना ही हयात होगे। दरिंदा वो नहीं है, मैं हूं। उस लड़के को और अपनी बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल किया मैंने। इन्होंने अपनी बेटी और उस लड़के के कत्ल के जुर्म का इतराफ कर लिया। आप जा सकते हैं। घबराना नहीं है आपको, ज्यादा देर रहने नहीं दूंगा यहाँ। किसी से कह के इस पुलिस वाले का कुछ करवाते क्यों नहीं? बात ज्यादा ऊपर तक गई तो ज्यादा फैलेगी। इलाके की बात को इलाके में ही रहना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएंगे। और हम? हाँ? हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक साथ। एक नई कहानी लिखेंगे। यही चाहते हैं ना हम दोनों। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। इसके कोने कोने से मुझे गुलनूर की आवाज आती है। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। वादा करो हयात, वादा करो हयात, तुम मुझे सबसे दूर ले जाओगे। वादा करो, ले जाओगे ना? वादा। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां दूर दूर तक गुलनूर की परछाई भी नहीं दिखेगी। ले जाओगे ना हयात? हम अपना नया घर बनाएंगे। नया घर बनाएंगे। तुम्हारे बच्चों, हमारे बच्चों के साथ। वादा करो ना। बहुत दूर चले जाएंगे हम। दूर चले जाएंगे। बहुत दूर।
मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि कैसे आपने इन्हीं हाथों से उसे दफनाया होगा, जिन हाथों को कभी थाम कर उसने चलना सीखा था। काम पे तो होंगे आपके हाथ, तरस तो आया होगा उस पर। सोचा तो होगा कि जमीन में दफनाने की बजाय मैं उसे अपने मजबूत हाथों के हिसार में ले लूं। बंद करो अपनी ये बकवास। उस बेगैरत को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए ना तो मेरे ये हाथ कमजोर हुए और ना ही मेरा हौसला। इज्जत थी मेरी, वो इज्जत। और जब उसने मेरी इज्जत को अपने पांव के नीचे रौंद डाला, फिर ना तो उसके साथ मेरा कोई रिश्ता बचा और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई रहम। तकलीफ तो इसी बात की है, जिसके लिए मैं कस्में उठाया करता था, जिस पर अपने से भी ज्यादा भरोसा था मुझे, उसी ने मेरे सर में खाक डाल दी। गुस्से और जुनून में शायद गलत फैसला कर गए आप। उसे एक बार सफाई का मौका तो देते। दिया था मौका, उसे सफाई का मौका दिया था, लेकिन उसकी खामोशी के बाद कुछ ना बचा। बचेगा, जरूर बचेगा। वो है पछतावा आपके दिल में, क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हैं ना, वो सच तो है पर आधा। हेलो, हाँ नाज़ो बोलो। कहाँ रह गई आप? कब तक आएंगी? नहीं, कुछ कह नहीं सकती, काम बहुत है। आजू कहाँ है? आयजा सो गई है। सो गई? खाना खाया उसने? जी जी। ठीक है, तुम भी कुछ खा लो, ठीक है? फिर सो जाना। ओके। हेलो। रहीम को होश आ गया सर। रहीम को होश आ गया? रहीम को होश आ गया मैडम। सर, यह बात कर रही हूँ। जी मैडम। रहीम बहुत कीमती है दिलावर, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र है मैम, अंदाज़ा है मुझे। मलिक हयात के 2-3 फ़ोन आ चुके हैं इसके फ़ोन पे। हाँ, एक काम करो, उसको हॉस्पिटल से निकाल के किसी और सेफ जगह पे मुंतकिल करो, और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए इसकी। जी बेहतर मैम। हमारा काम सिर्फ जाल बछाना है, नबी बख्श। मछली खुद आकर फंसेगी। मगरमच्छ बोले मैडम, मगरमच्छ। मगरमच्छ। मैं खान
खान के खिलाफ नहीं जा सकता। नबी बख्श। मैडम। दिलावर। जब कोई मुजरिम हमारी बात नहीं मानता तो हम क्या करते हैं? उसके घर वालों को उठा लेते हैं। और कौन कौन है इसके घर में? माँ है, बहन है, जवान बहन, कहें तो उठा लाऊं। अगर दिलावर को भेजा ना तो पता ही नहीं चलना तुम्हारे घर वाले गए कहाँ। बताओ भाई रहीम, करते हो अपने खान को फोन यहाँ? बुरी बात दिलावर, बुरी बात। बात कर रहे हैं ना, आराम से। बताओ बताओ रहीम, फोन करोगे या? कहां मर गए हो तुम? मरने से बच गया हूं खान, लेकिन आपका बचना मुश्किल लग रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? फिलहाल सारा इल्जाम गुलमहर के बाप ने अपने सर पे ले लिया है। रुखसार पुलिस के हाथ लग गई है और आप जानते हैं कि वो सच जानती है कि इस कत्ल के पीछे आपका और मेहरू बीबी का हाथ है। रुखसार को मारने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था रहीम। फिर वो पुलिस के हाथ कैसे लग गई? पुलिस मेरी निगरानी कर रही थी खान। इससे पहले कि मैं रुखसार को मारता मैं खुद जख्मी हो गया। खान, इससे पहले कि रुखसार पुलिस को अपना बयान दे दे, आप मेरू बीबी को लेकर कहीं निकल जाओ। सारी मालूमात देने का शुक्रिया मलिक साहब। इंशाल्लाह कुछ ही देर में मुलाकात होगी आपसे। रहीम, रहीम! बाहर आ गई। मैंने कहा था वही हमें एक नहीं होने देगी। मैंने बोला था याद नहीं।
मर गई थी, हमने दफना दिया था उसे, वो फिर बाहर आ गई है। शादी का जोड़ा पहना है, मैं तुम्हारे होने जा रही हूँ, वो नहीं होने देगी। मुझे पता था बचपन से, हर चीज उसने मुझसे छीनी है, आज भी तुमने छीन लेगी। मैं नहीं रह सकती यार, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। वो नहीं होगी तेरे बिना नहीं। ये पागलपन है, इसे बंद करना होगा हमें, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब बर्बाद हो चुका है, पीछे बचा है क्या? क्या बचा है पीछे? मैं ठीक करूंगा सब। तुम्हें फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहनाऊंगा सबके सामने, तुम्हें अपना बनाऊंगा। आप नूर से बात कर रहे हैं या नहीं? गुलनूर को तलाक नहीं दे सकता। मैंने जो कहा है ना, उसके बारे में सोचना। ये जो बच्चों का ट्यूटर है अहमद, इसमें और गुलनूर में काफी बेतकल्लुफी है। हमारे यहाँ अगर शौहर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखे, गैर मर्द के साथ देखे, गैर मर्द के साथ देखे, तो उसका अंजाम क्या होता है?
गुलूर, अहमद दोनों कमरे में बंद है। कहा था ना मैंने, नहीं यकीन तो जाके देख लो। गुलनूर! गुलनूर! हयात! रहीम, चाबी लेकर आओ। हयात! 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 हयात आप हयात! छोड़ो मुझे। क्या है हयात? हयात! हयात! मैंने किया हयात! क्या कर रहे हैं आप? हयात क्या हो गया आपको? मैंने कुछ नहीं की। मैंने कुछ नहीं की। हयात मेरी बात प्लीज इस गन को तोड़। मैंने कुछ नहीं किया। हयात क्या हो गया आपको? मेरी बात तो सुने। हाँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। सोच क्या बताए ना आपने। मैंने समझाओ हयात को। क्या कर रहे हैं आप? सोच क्या रहे हो हयात? सोच क्या रहे हो हयात? आंखों देखा जहर खाना है? आंखों देखा जहर खाना है क्या? गुनाह हुआ है, गुनाह हुआ है हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मर गई है गैरत क्या? मर गई है? गुनाह हुआ है, गुनाह हुआ है। कुछ और देखना। सोच क्या रहे हो यार? सोच क्या रहे हो यार? सोच क्या रहे हो? मेरी बात तो सुने। सर। मेरा कसूर क्या था? मुझे किस जुर्म की सजा मिली है? किस नाकर्दा गुनाह के सिले में ये सब कुछ हुआ है? कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, जो ये पूरी कर रहा था। गुलनूर, बोलो, अपनी इस गलाजत का जवाब दो, जवाब दो। इसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मुजरिम है, मुजरिम है ये। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना।
तुम्हारे ख्याल में कहाँ जा रहे हैं वो लोग? मैडम इस रूट के मुताबिक तो लगता है कराची, क्योंकि कराची जाके गायब होना बहुत आसान है। प्यारा है ना? बहुत मम्मा, थैंक यू। आंसू जी। मामा की जान, आंसू आई एम सॉरी बेटा। मामा चाहकर भी आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। Don't be sorry, Mama. I know how tough your job is. I love you and I'm really proud of you. Are you? Yes. I love you too. Me more. No, me more. Me more. No, me more. Me more. Let's ask me too. Okay. Me too. एक दफ़ा इम्तिहान का रिज़ल्ट आ जाए, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी, तुम्हारी अम्मी को गांव से बुलाऊंगी और फिर तुम्हारी शादी कर दूंगी। रहम करे मुझ पर, मुझे अभी इन मसलों में नहीं फंसना। मुझे तो अभी अपनी अम्मी को हज कराना है, अपना घर बनाना है, फिर सोचूंगा मैं इस बारे में। मुझे ये सारे काम होते रहेंगे, और वैसे भी तुम्हारी बीवी भी तो तुम्हारी हेल्प करेगी ना। हाँ, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टीचर, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? बेटे ये मैं आपको मैंने जो कहा है ना, उसके बारे में सोचना।
मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ वो मेरे पास होता है, जिस तरह वो मुझे देखता है, जिस तरह वो मुझे आई डोंट नो बट मुझे ऐसे जैसे वो मुझे टच करने की कोशिश करता है तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात मत कैसी बातें कर रहे हो? हर स्टूडेंट अपने टीचर से इम्प्रेस्ड होता है, अपने उस्ताद से प्यार करता है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। उसके केस में ये नॉर्मल मुझे लगता नहीं है क्योंकि वो मुझे अजीब अजीब किस्म के नोट्स देता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे बात करूं। ये सच है मम्मा, आई रियली लव हिम, वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। बेटा आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? क्यों मम्मा, प्यार करना जुर्म है क्या? उमर, आज के बाद ऐसी बात अपनी जबान पे मत लेके आना। अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड? अगर किसी को पता चल गया तो इस घर पे कयामत टूट जाएगी। क्या नहीं, अकेले आओ। देखें गुलाबी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपको बस यही कहने आया था कि मैं उमर को और नहीं पढ़ा सकता। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि वो मुझे इस तरह के अजीबोगरीब खत लिखता है। मेरी मोहब्बत, मेरे खलूस का उस पर ये असर होगा, मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं किया था। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सिलसिले को यहीं रोकना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और देखें, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो किस नाकर्दा गुनाह के सिले में ये सब कुछ हुआ है। कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत जो ये पूरी कर रहा था। बोलो, अपनी इस गलाजत का जवाब दो। इसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मुजरिम है। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना।